बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है, इसे मंजूरी दे दी है, यानी कि नई संसद के प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल किया है। पर्यावरण कमेटी के सुझावों को भी कोर्ट ने सही करार दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि सेंट्रल विस्टा को हरी झंडी दे दी है। अब ये ग्रीन सिग्नल मिलने का मतलब है कि प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई इमारत के निर्माण में कोई बाधा खड़ी नहीं होगी। तो केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी मिली है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पर्यावरण समिति की सिफारिशें जो हैं वो सही हैं। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर और गौनिका अरोड़ा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौनिका, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। कोर्ट ने जो मंजूरी दी है, जो ग्रीन सिग्नल दिया है, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, एक बार विस्तार से बताइए। देखिए ज्योत्सना, एक बात बता दें कि ये जो जजमेंट आया है ये 2:1 के आया है, यानी कि 2 जजेस जो हैं उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया है, जबकि एक जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से इस जो ये निर्माण कार्य से मंजूरी नहीं दी गई। हालांकि क्योंकि मेजॉरिटी का जजमेंट है, ऐसे में ग्रीन सिग्नल इस पूरे प्रोजेक्ट को दे दिया गया। और जीडी एक्ट के तहत जो ये प्रोजेक्ट बन रहा था, यानी कि सेंट्रल विस्टा जो पूरा प्रोजेक्ट है, उसके तहत जो संसद का निर्माण कार्य हो रहा था, उस सभी को अप्रूवल दे दिया गया है। क्योंकि जो याचिकाएं लगाई गई थी, उस याचिकाओं में ये कहा गया था कि जो जमीन है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि कई पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसे में तमाम याचिकाएं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ लगाई गई थी, लेकिन आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और कहा है कि केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। हालांकि इसमें यह कहा गया है कि हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी का अप्रूवल लेना होगा जब इस प्रोजेक्ट को शुरू करना है, यानी कि जब निर्माण कार्य संसद का शुरू होगा तो उससे पहले मंजूरी लेनी होगी हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से। हालांकि उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इस तरह के जब प्रोडक्ट फ्यूचर में आते हैं तो उसको लेकर डायरेक्शन जो है वो भी जारी करे, ताकि जिन मानकों के आधार पर याचिकाएं दाखिल की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ, कोर्ट के फैसले ने उन सभी याचिकाओं पर विराम लगा दिया है। देवेंद्र, ये एक बहुत बड़ा फैसला कहें तो गलत नहीं होगा। अब नई संसद बनने का रास्ता भी पूरी तरीके से साफ हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि भूमि पूजन हो गया था, लेकिन भूमि पूजन से पहले क्योंकि ये मामला कोर्ट में जा चुका था और जैसे ही भूमि पूजन की तैयारियां चल रही थी तो उस समय कोर्ट की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन भी आया था कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आया था कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। हालांकि उस समय सिर्फ पेड़ हटाए जा रहे थे, उन पेड़ों को काटा नहीं जा रहा है, बल्कि पार्लियामेंट में जो पेड़ लगाए गए थे और वहां पर निर्माण कार्य होना है तो पेड़ों को हटाया जा रहा है। और न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है जी सारे मंत्रालयों के लिए, कैबिनेट सचिवालय के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है जो कि आधुनिक समय के हिसाब से, आधुनिक जरूरतों के हिसाब से उसे पूरा किया जा रहा है। 2022 तक वो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और 2024 तक पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अभी अगर आप कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट लगभग 50 अलग अलग जगह पे उसके संबंधित मंत्रालय अलग अलग बिल्डिंगों में फैले हुए हैं। वो सारी चीजें एक जगह होंगी जहाँ पे बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, समय कम लगेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक तकनीक के हिसाब से, आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम के हिसाब से, इन सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को तय किया गया था, जिसमें कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिसके चलते जाहिर तौर पर कुछ दिनों से निर्माण कार्य रुका था। लेकिन अब जबकि ग्रीन सिग्नल मिल गया तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के लिए राहत की बात है अपने प्रोजेक्ट को लेकर। जी गौनिका, एक सवाल मेरा आपसे ये कि जब किसी भी बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू होता है तो धरोहर संरक्षण समिति जो होती है उसकी मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। क्या इस मद्देनजर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है? देखिए, बिल्कुल हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से अप्रूवल लेने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। हालांकि जो जस्टिस संजीव खन्ना उन्होंने ये कहा है कि ये जो अप्रूवल है ये पहले लिया जाना चाहिए था, ना कि इस कार्य की आधारशिला रखने के बाद। हालांकि नवंबर में ये सुनवाई खत्म हो गई थी, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये मंजूरी मांगी गई थी कि कम से कम आधारशिला रखने दिया जाए और जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आता तब तक किसी भी तरह का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा। और कोर्ट की तरफ से इसको लेकर मंजूरी दे दी गई थी। 10
दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन की आधारशिला रख दी थी और उसके बाद ये प्रोजेक्ट तब तक शुरू नहीं हुआ था, ना ही कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था। ऐसे में आज जब जजमेंट आ गया है तो केंद्र सरकार की तरफ से अब हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से अप्रूवल ले लिया जाएगा और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और जिस तरह बाकी का जो प्रोजेक्ट है यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो बाकी का रीडेवलपमेंट है उसको लेकर भी मंजूरी ही मिल गई है, यानी कि अब केंद्र सरकार जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का रीडेवलपमेंट वो अब पूरी तरीके से हो पाएगा। उसमें अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है क्योंकि कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब स्मोक टावर्स लगाने की हालांकि बात की गई है कि जब निर्माण कार्य हो रहा होगा तो स्मोक टावर जो है वो जिस जगह पर निर्माण हो रहा है उसके आसपास लगाए जाए ताकि किसी भी तरह का स्मोक धूल उस इलाके में ना हो, क्योंकि बेहद ही क्योंकि वीवीआईपी इलाका है। ऐसे में इस इलाके में प्रदूषण ना हो तो इसका ध्यान भी रखा जाए। तो स्मोक टावर्स जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे और इसके अलावा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से भी कहा गया है कि जहां पर भी इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं वहां पर स्मोक टावर्स लगाए जाए ताकि प्रदूषण की समस्या जो है ऐसे इलाकों में ना हो। बिल्कुल, प्रदूषण की समस्या ना हो। कुछ बातें कही गई हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होगा। बहरहाल देवेंद्र, आपका, गोनिका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।